तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर राजनीति तेज है। ज्यादातर एग्जिट पोल एक ही दिशा में हैं। यह अलग बात है कि 8 फरवरी को एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होंगे। आज जनहित में हम दिल्ली के महादंगल में एग्जिट पोल की ABC का करने वाले हैं विश्लेषण। A मतलब आप, B मतलब बीजेपी और C मतलब कांग्रेस। दिल्ली के इस चुनाव में इन तीनों पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़े इन तीनों के भविष्य के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सही साबित होने जा रहा है? सबसे पहले जनहित के दर्शकों को कल से लेकर अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनका निचोड़ आपके सामने रखते हैं। अब तक 14 एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। 11 तो कल ही आ गए थे। आज 3 नए एग्जिट पोल आए हैं जो देश की बड़ी एजेंसियों के हैं और इनके हिसाब से 11 में बीजेपी की सरकार बन रही है, 2 में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। एक एग्जिट पोल ऐसा है जो कांटे का मुकाबला बता रहा है, जिसका एग्जिट पोल कह रहा है कि कांटा किसी भी तरफ झुक सकता है। मतलब यह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक 1998 में जो बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी वो बीजेपी 2025 में दिल्ली में सरकार बना सकती है। इतने सालों का जो सूखा बीजेपी के लिए था वो खत्म हो सकता है। आज जो 3 एग्जिट पोल आए हैं उसका आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 45 से 55 सीटें आ सकती हैं, आपको 15 से 25 सीटें मिल सकती हैं। CNX का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 49 से 61 सीटें आ सकती हैं, आपको 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 51, आपको 19 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड जो कहता है वो ये है कि जो दिख रहा है वो सही ही हो जाए, ऐसा भी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। हालांकि एग्जिट पोल के नंबर को लेकर भले ही सवाल उठ जाए, लेकिन इससे एक दिशा जरूर मिल जाती है और इस बार का एग्जिट पोल जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। 2020 में तमाम एग्जिट पोल ने आप सरकार का अनुमान जताया था। 2015 में भी एग्जिट पोल ने आपके पक्ष में ही अपनी भविष्यवाणी की थी। 2013 में भी एग्जिट पोल ने माना था कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। दिशा के हिसाब से देखें तो पिछले 3 चुनावों में दिल्ली में एग्जिट पोल जो मूड बताता है वही मूड दिखाई देता है। नंबर में थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ जाता है। अब इस बार का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा या फिर पलट जाएगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है और इसका जवाब 8 तारीख को ABP न्यूज पर मिलेगा, सुबह से ही लगातार हमारी बड़ी कवरेज में। आज 3 नए एग्जिट पोल आए हैं। तीनों में बीजेपी को बम्पर सीटें मिल रही हैं। लोगों को जिस सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल का इंतजार था वो है एक्सिस माई इंडिया का। एक्सिस का एग्जिट पोल अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में सही साबित हुआ था। झारखंड में जब सर्वे बीजेपी की सरकार बनाते दिखा रहे थे तब इकलौता एक्सिस था जिसने JMM की वापसी की बात कही थी। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे, विजय निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि बीजेपी सत्ता में आएगी। 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी जाएगी। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है। इस पोल का सब इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बाकी सर्वे एजेंसियों से बेहतर रहा है। एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है बीजेपी को 45 से 55 सीट, आपको 15 से 25 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। मतलब यह एग्जिट पोल भी बीजेपी के पक्ष में है। एक्सिस ने जाति के साथ ही कम्युनिटी के हिसाब से भी एग्जिट पोल किया है, जिसके मुताबिक 50% बिहारी, 54% हरियाणवी और 57% पहाड़ी वोटरों का साथ मिला है। जाति के हिसाब से बात करें तो सवर्णों के 68% वोट बीजेपी को मिले, ओबीसी के 58% वोट, जाटों के 63%, गुर्जरों के 56%, पंजाबियों के 46%। इस एग्जिट पोल के हिसाब से दलितों के ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। एग्जिट पोल में महिला, बस्ती और मिडिल क्लास वोट में बीजेपी ने सेंध लगाई है, तो मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस और ओवैसी ने आपकी मुश्किलें बढ़ाई हैं।
बीते 2 चुनाव में कांग्रेस पर एकमुश्त भरोसा करने वाले मुस्लिम वोटर बीते 2 चुनाव में आपको बताते चले कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी पर एकमुश्त भरोसा करने वाले मुस्लिम वोटर इस बार क्यों दूरी बनाने पर मजबूर हुए, ये भी बड़ा सवाल है। एक्सिस का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी को 5%, आपको 74% और कांग्रेस को 15% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं। CNX का कहना है कि बीजेपी को 13%, आपको 63%, कांग्रेस को 19% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं। टुडेज चाणक्य का कहना है कि बीजेपी को 9%, आपको 69% मुसलमानों ने वोट किया है। ये तस्वीरें वोटिंग के दौरान की हैं। दिल्ली में जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ जबरदस्त वोटिंग हुई है। बीते 2 चुनावों से मुसलमानों को दिल्ली में आपका वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार मुसलमानों को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में मुसलमानों का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है? SAS के एग्जिट पोल में आपको 60%, कांग्रेस को 23%, बीजेपी को 12% मुस्लिम वोट मिला है। 2020 में आपको 83% और कांग्रेस को 13% मुस्लिम वोट मिला, जबकि बीजेपी को महज 3% वोट मिला था। मतलब आपका मुस्लिम वोट टूटकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बटा है। ये चेहरा उसकी गवाही दे रहा है। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया। इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद का दावा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। साजिद कहते हैं कि मुसलमान किसी का बंधुआ नहीं है। मैंने कहा है कि मुसलमान को एक परसेप्शन मुसलमान के लिए बना दिया गया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। इसलिए मैंने वो वोट कास्ट करने के बाद में बताया है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए नहीं, मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए भी कभी कभी वोट करता है। कांग्रेस कह रही है कि इक्के दुक्के लोगों के वोट से पूरे मुस्लिम समाज को नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसमें क्या, कुछ मुस्लिम तो पहले भी वोट करते। भाई शाहनवाज क्या थे, मुसलमान ही थे, वो भी तो थे बीजेपी में। अपने क्या नाम है, अटल जी के समय नकवी साहब भी मंत्री थे, शाहनवाज। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी के पास, बट 1-2-3% का ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज, ये पूरी एक कम्युनिटी जो है किसी के साथ रहे। मुस्लिमों का वोट अगर वाकई में टूटा है तो फिर आपके लिए सत्ता में लौटना आसान नहीं रहने वाला। वैसे कल भर की बात है, परसों तस्वीर साफ होगी और फिर नतीजों के बाद देश प्रदेश की सियासत में बदलाव का दौर दिखेगा। एक्सिस माई इंडिया ने दिल्ली में अपने एग्जिट पोल में 7 लोकसभा सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनाई है। मतलब ये कि दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में कितनी विधानसभा सीटें हैं और उनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मनोज तिवारी की सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी 6, आपको 4 सीटें। बांसुरी स्वराज की सीट नई दिल्ली में बीजेपी 7, आपको 3 सीटें। प्रवीण खंडेलवाल की सीट चांदनी चौक में बीजेपी 7, आपको 3 सीटें। रामवीर विधोड़ी की सीट दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी 5, आपको 5 सीटें। यहां पर मुकाबला बराबरी का है। हर्ष मल्होत्रा की सीट पूर्वी दिल्ली में बीजेपी 8, आपको सिर्फ 2 सीटें। कमलजीत सहरावत की सीट पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें। योगेंद्र चंदौलिया की सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी 9 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से पूछा था कि दुल्हा कौन। एग्जिट पोल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी का चौथी बार घोड़ी चढ़ना मुश्किल लग रहा है और दिल्ली में बीजेपी की चुनावी बारात आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दूल्हे को लेकर इंतजार अभी बाकी है। कौन हो सकता है बीजेपी का संभावित दूल्हा, इस रिपोर्ट में बताने की करते हैं कोशिश। नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी का ये चुनावी गीत है। एग्जिट पोल कह रहा है कि गाने के बोल दिल्ली वालों को पसंद आए हैं। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी के नेता गदगद हैं। सवाल ये है कि बीजेपी जीती तो सीएम किसे बनाएगी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में 2 तरह की बात चर्चा में है। एक तो ये कि बहुमत मिलने पर जीते हुए विधायकों में से कोई सीएम बनेगा और दूसरा ये कि जनादेश प्रचंड हुआ तो सांसद में से किसी को मौका मिल सकता है। वैसे दोनों तरह के दावेदार तब सामने आएंगे जब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा, लेकिन
बीजेपी के नेता अभी से दलील पेश करने लगे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। 50 जीत रही है तो मुख्यमंत्री कौन? हमारे जो साथी विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, मेरा ये मानना है कि विधायकों में से ही चुनाव होगा। बहुमत मिलने पर अगर विधायकों में से ही किसी को सीएम बनाने पर सहमति बनी तो जो चेहरे फ्रंट रनर हो सकते हैं उनमें नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, कालकाजी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी, करोल बाग के उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नाम शामिल हैं, बशर्ते कि ये तीनों जीतते हैं। इतना अगर मगर इसलिए क्योंकि अभी जो नंबर आए हैं वो नंबर एग्जिट पोल के हैं और जरूरी नहीं कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो सही ही हो जाए। लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीजें इफ एंड बट के साथ होती रहती हैं, इसीलिए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ही चर्चा और अटकलों का दौर चल रहा है। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी दिल्ली के धाकड़ नेता हैं। दोनों सांसद रह चुके हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया है, इसलिए इन दोनों के नाम उछल रहे हैं। दोनों दिल्ली की राजनीति के लिहाज से जातीय गणित पर भी फिट बैठते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरा नाम है वो आम लोगों में बहुत ज्यादा चर्चित नाम नहीं है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं। अब समझिए कि बहुमत मिलने पर बीजेपी दिल्ली में जो सीएम चुनेगी उसके लिए क्या कुछ पैमाना हो सकता है। पार्टी दलित चेहरे को मौका दे सकती है ताकि देश में संदेश जाए अभी दलित सीएम नहीं है। युवा चेहरे को आगे कर सकती है ताकि अगले 2 दशक के हिसाब से नेतृत्व खड़ा कर सके। महिला चेहरे को मौका दे सकती है ताकि महिला वोटरों को राष्ट्रव्यापी संदेश दे सके। विजन वाला नेता हो जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सके। वैसे चौंकाने वाले निर्णयों के लिए बीजेपी जानी जाती है। यदि एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो भाजपा में सीएम चेहरे को लेकर बहुत सोच विचार कर फैसला किया जाएगा। ऐसे चेहरे को आगे किया जाएगा जिसका मैसेज बड़ा हो, क्योंकि दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि मोदी के 10 साल के शासनकाल में ये तीसरा विधानसभा चुनाव है। बीते 2 चुनावों में बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है। उत्तर भारत में खासकर हिंदी भाषी प्रदेश में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा सूबा है जहां मोदी युग में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है। फिर वही बात, बीजेपी इस रणनीति पर तब विचार करेगी जब उसे बहुमत मिलेगा और संभावित सीएम दावेदार जीत कर आएंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत सुख की बात यह है कि सीएम के तौर पर एक सर्वे उन्हें ही दिल्ली की पहली पसंद बता रहा है। अरविंद केजरीवाल को 33% लोगों ने पसंद किया है, प्रवेश वर्मा को 13%, मनोज तिवारी को 12% और डॉक्टर हर्षवर्धन को 9% लोग। उधर दिल्ली चुनाव को लेकर कल से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसने चुनाव लड़ रही तीनों पार्टियों के लिहाज से चौंकाने वाले नतीजे दिए। एक तरफा जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब एग्जिट पोल को झूठा बता रही है। बीजेपी के नेता इतने खुश हो गए कि अपने सीएम फेस पर चर्चा की शुरुआत कर दी है और कांग्रेस के पास पिछले चुनावों की तरह इस बार भी कहने को कुछ खास बचा नहीं है। चेहरा नंबर 1 बीजेपी की कमलजीत सहरावत, चेहरा नंबर 2 आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, चेहरा नंबर 3 कांग्रेस के संदीप दीक्षित। दिल्ली की राजनीति में ये 3 पार्टियां हैं, इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला है और एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर तीनों के दावे मेल नहीं खा रहे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय है। 37 के बाद सारी गिनती बराबर है, लेकिन जो आपका एग्जिट पोल है उससे कहीं बहुत आगे बढ़कर दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। एग्जिट पोल का आंकड़ा बीजेपी के फेवर में है, लिहाजा पार्टी के नेता खुश है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बस एक दिन का इंतजार कर लो। एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है। लेकिन कांग्रेस जमीनी लड़ाई के साथ एग्जिट पोल में भी कहीं नहीं खड़ी है। 2013 से अब तक एग्जिट पोल्स में 0 नंबर पाने वाली कांग्रेस अब डिफेंसिव है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित खुद मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल्स के आंकड़े गलत साबित हो सकते हैं।
एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा है। कांग्रेस तो साइलेंट है, लेकिन इंडिया गठबंधन में उसके साथ की दूसरी पार्टियों ने बीजेपी की खुशी को महज छलावा बताया। शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी मानती है कि नतीजे एग्जिट पोल से अलग आएंगे। एग्जिट पोल आते हैं चले जाते हैं। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल हमने देखा है। हम कोई सरकार, हमारी सरकार आ रही थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही थी। अब एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल से कितने आगे होंगे ये 8 फरवरी को पता चलेगा। उससे पहले नेताओं के दावों का ये दौर कल तक तो बना ही रहेगा।